पड़ गए हैं और अपने लक्ष्य से दूर हटते हुए नजर आते हैं। गृहस्थ आश्रम में माता पिता का श्रेष्ठ स्थान है। तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठते हैं, वैराग्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनके लिए गुरु महत्वपूर्ण है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह करके गुरु संतों से जुड़ जाते हैं, उनके लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी जो है वो धर्म से दूर हटती जा रही है और हर व्यक्ति को लव माता पिता बनना ही होता है। कुछ लोग हैं साधु संत हो गए, साधु हो गए, तो उनको माता पिता बनने का अवसर नहीं रहेगा। और ज्यादातर तो माता पिता बनने का अवसर आता है, कुछ लोग जो है न बन पाए गृहस्थ में। लेकिन यदि माता पिता को भूल गए तो हर व्यक्ति को लगभग माता पिता बनना पड़ता है। बुढ़ापे में हम दुखों का सामना करेंगे। यदि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं तो बुढ़ापे में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे संस्कार देने के लिए हमें स्वयं भक्ति करनी है। कहा है कि सुख दारा और लक्ष्मी पापी के जन होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का समागम, संतों का आना जाना और हरि कथा का अर्थ है ज्ञान की चर्चा। भाव है कि ऐसे संत हो जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता हो। ये नहीं कि हम भांग खाना सीख जाएं और गांजा पीना सीख जाएं। ऐसे संतों से जुड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। जो लोग बहुत लोग नहीं खाते पीते हैं लेकिन सीख जाते हैं, गांजा पीना सीख गए, भांग खाना सीख गए। तो ऐसे संतों से जुड़ने से नहीं फायदा होगा। जिन संतों के पास में जाने से हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मनुष्य को मनुष्य बना देता है, धन आदमी को मनुष्य नहीं बनाता है। देखिए अंगुलीमाल धन ही लूट रहा था, हिंसा कर रहा था, लेकिन वो धन से मनुष्य नहीं बन पाया। मनुष्य कैसे बना? सत्संग के द्वारा बुद्ध के विचारों को श्रवण करके बना। एक रत्नाकर थे, वो माता पिता की सेवा करते थे। कैसे करते थे? लूट लूट करके। क्या उनका ये सेवा करना उचित था? सभी ने जवाब दे दिया था कि सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन जिस तरह से धन लाते इसमें हम भागी नहीं होंगे। तो इसलिए वो भी क्या है, मनुष्य कैसे बन गए? रत्नाकर से वो वाल्मीकि कैसे बन गए? संतों के ऋषियों के विचारों को श्रवण करके बन गए। इसलिए मनुष्य को मनुष्य कैसे बन सकता है और कौन बना सकता है? वो संत गुरुजन है। तो आदमी देखिए कसाई है, उसके घर में भी धन होता है और उसके घर में भी पत्नी होती है, उसके मकान होता है, सुख दारा और लक्ष्मी, पुत्र भी होता है, लक्ष्मी भी होती है, पत्नी भी होती है, धन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकता है और वो मनुष्य नहीं बन सकता है। इसलिए बहुतों को पत्नी तो मिलती है लेकिन धर्म पत्नी नहीं मिल सकती है। धर्म पत्नी का अर्थ है जो पति के धर्म के कार्यों में भाग ले। पति कहती चल लेना, पति नहीं हम नहीं लेंगे, आप लेना हो लेना। तो ये पत्नी तो मिली है लेकिन धर्म पत्नी नहीं मिली है। तो इसलिए धर्म पे चलने से व्यक्ति क्या है, शांति पाता है। और धन कैसे कमाएंगे? चाहे खेती करके कमा लें, चाहे व्यापार करके कमा लें, और चाहे सर्विस करके कमा लें, चाहे पशु पाल के कमा लें, धन आप कमा लेते हैं। लेकिन ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए संत गुरुजनों से जुड़ने की जरूरत है, भक्ति करने की जरूरत है। कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। जैसे हमारा देश गुलाम था और उसके लिए हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया। उस आज़ाद देश में हम सब जन्मे हैं और आज कितना विकास कर लिए हैं ये हम देख रहे हैं। तो जैसे हम गुलाम थे तो उससे गुलामी से छूटने के लिए
सब एकजुट होकर के क्या है विदेशियों का विरोध किया और अपने अभियान में सफल हुए। ये नहीं कि एकाएक सफल हो गए। 1857 की लड़ाई थी, उसमें सफल नहीं हो पाए थे। तो 100 साल बाद 1947 में सफल हुए। इसलिए भक्ति भी क्या है, हमें स्वतंत्रता देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सारे सद्गुणों की खानी है। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके अंदर में बोलने की कला में अंतर आ जाता है, खाने पीने की कला में अंतर आ जाता है, जीवन जीने की कला में अंतर आ जाता है। लेकिन ये सब संभव कब है कि बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिना सत्संग के ये प्राणियों को मिलता नहीं है। इसलिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग का अर्थ ही होता है कि ऐसे संग में जाकर के हम बैठे जहाँ पर सत्य क्या है उसको हम जाने। सत्य को जानना जीवन का परम लक्ष्य है। यदि आदमी ईश्वर को जानना चाहता है तो भ्रम में रह सकता है कि वो भगवान दर्शन देता है। जैसे ध्रुव को दर्शन दिया, प्रहलाद को दर्शन दिया, लोगों ने ऐसा मान लिया है। और दूसरा क्या है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के पकड़ में आए, मन के मनन में आए, वो सब माया है। वो उलझी हुई बात है। उलझी हुई बात का समाधान कहाँ होगा? संत ही एक ऐसे हैं जो शब्दों पर, विचारों पर अपना विचार रखते। पंडित जो होगा वो जैसा लिखा वैसा बोलेगा, सुना देगा। क्या अलंकार है और क्या रूपक है इसको कुछ नहीं बताएगा। जैसा ग्रंथ में लिखा है वैसा वो सुनाएगा। इसीलिए साहित्य से बैठा पंडित पढ़े पुराण और बिन देखे का क्योंकि संत जो होता है उसके हृदय से वाणी निकलती है। कबीर साहब के हृदय से बीजक निकला था। वो पुस्तक पढ़ के बात नहीं कर रहे थे। बुद्ध के अंदर से त्रिपिटक निकला था, वो पढ़ करके नहीं बता रहे थे। संतों के हृदय से निकलता है और वो विचार देते हैं। यदि मान लो कोई ग्रंथ का भी सहारा संत लेता है तो उस पर वो विचार करता है, सोचता समझता है, तब वो जनमानस के बीच में अपनी बात रखता है। साहब कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिम की देखी, मेरा तेरा मनुआ कैसे कोई रे। साहब कहते हैं कि ग्रंथों की बात बता रहा, वेद में क्या है, पुराण में क्या है, रामायण में क्या है, उसको बता रहा। मैं आंखों देखी बात करता हूँ। आंखों देखी का अर्थ है ये नहीं कि हम आंख से देखें, जैसे पिता को देखें तो मानते हैं, बाबा को देखें तो मानते हैं, उनके पिता को देखते हैं तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं बिना पिता के नहीं हूँ और मेरा पिता बिना पिता के नहीं, तो उसका पिता भी है। हम भले नहीं देखें, ये कारण कार्य व्यवस्था है। ऐसे साहब यहाँ आंखों देखी बात करने का अर्थ है कि वो कारण कार्य की व्यवस्था को मानते हैं। तो इस तरह से सत्य को समझना ये आवश्यक। सत्य वह है जो वस्तु जैसी है उसको हम वैसा समझ जाएं, भ्रम में न पड़े। यदि भ्रम में पड़ते हैं तो फिर हम भटकेंगे और उसका परिणाम दुख आएगा। राम ने सोने के मृग को वो सोने का मृग समझ लिया, लक्ष्मण ने समझाया सोने का मृग होता नहीं है, पर राम ने माना नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? सीता का हरण हुआ और एक युद्ध की समस्या खड़ी हुई, विजय पाया। तो इस तरह से दुर्योधन अकेले जा रहा था, चल रहा था इंद्रप्रस्थ नगरी में। वो कहीं पानी था तो उसको सूखा समझ लेता था, जहाँ दीवार थी वह फाटक समझ लेता था, क्योंकि उसने गाइड नहीं किया था अपने जीवन में। तो ऐसे हमें जीवन में गाइड करने की जरूरत है और दूसरे के बातों को मानने की भी जरूरत है। इसलिए राम ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी। तो देखो क्या समस्या उनके जीवन में आई। दुर्योधन अकेले था और उसको भी भ्रम हुआ, सोने की मृग में सोने का भ्रम हुआ और दुर्योधन को भी भ्रम में हुआ। इसका अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन दो व्यक्तियों ने धोखा खाया, कहीं हम भी तो धोखा नहीं खा रहे हैं। इसलिए ये आयोजन है
इस संतों के द्वारा विचारों को श्रवण करें और उसके अनुसार जीवन जिए। इसलिए धन हम कमा लेते हैं, धन का कैसे हम उपयोग करें, इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। एक ज्ञान स्कूल का ज्ञान है, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है कि हम मनुष्य रहें। देखो बहुत से लोग जेल में पहुंच जाते हैं, जेल में रहना तो अनिवार्य है, लेकिन वो ऐसे कर्म कर लेते हैं तो जेल में पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से हम ऐसा जीवन जीते हैं तो चारों खानियों में भटक जाते हैं। उस भटकने से बचने के लिए हमें गुरुओं के पास जाने की जरूरत है, संतों के पास जाने की जरूरत है। और संत कैसा हो? जो स्वयं आचरण युक्त हो, उसी के द्वारा हमें बोध मिलेगा। आज बहुत से संत महात्मा हमारे देश में पहले भी वेश बना लेते थे, जिसे रावण ने बना लिया था, काल नेमी ने बना लिया था। दो वेश होते हैं, एक ब्राह्मण का वेश बना लेना, एक साधु का वेश बना लेना। क्योंकि ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान मिलता था और ब्राह्मण अपने लिए नियम बना रखे थे कि कोई भी गलती करे तो उनको फांसी नहीं दी जा सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा चोटी काट ली गई या देश निकाला कर दिया गया। जन्मेजय के समय में जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे तो वो गलती की तो उसको निकाल दिया, ये नहीं कि सजा मौत की सजा दी जाए। और एक थे अभी भारत में मध्यकाल में जो छत्रपति साहू जी महाराज, उनके समय एक ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा था, उसने गलत मंत्र पढ़ा, पुराण मंत्र पढ़ा, उसको भी निकाल दिया। ये नहीं कि सजा तो अंग्रेजों ने निश्चित किया। तो इसलिए ब्राह्मण क्या है, उस वेश में कोई गलती करता है तो सजा नहीं हो सकती थी। समुद्र ने ब्राह्मण का वेश बना करके राम के सामने प्रकट हुआ। और बावन भगवान जिसे कहते हो, बावन भगवान ने ब्राह्मण वेश बना करके राजा बलि से मांगा। इसलिए और जब ब्राह्मणों में कुछ कमी आई तो लोग संतों की ओर मुड़े, और संतों में कमी आती तो तो इसलिए साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूख सुभाए, सार सार को कह रहे धोखा देवाए। इसलिए साधुओं को भी आवश्यकता है, जो सार चीज है वो कहीं से ग्रहण कर ले। और हर व्यक्ति को जरूरी है कि जैसे मधुमक्खी होती है वो फूल पर बैठती है, मिठाई की दुकान पर बैठती है, या पानी की जगह में बैठती है, वो सब जगह नहीं बैठती है, तभी वो मधु बनाती है। एक घरेलू मक्खी है, वो पानी में बैठेगी, गोबर में बैठेगी, टट्टी में बैठेगी और उड़ करके मनुष्य की थाली में आके बैठता है। इसलिए लोग उसको भगाते हैं, उड़ाते हैं। मक्खी दोनों है, एक घरेलू मक्खी है, एक शहद की मक्खी है, लेकिन शहद की मक्खी का शहद लोग खाते हैं। तो इस तरह से आदमी का शरीर मिल जाता है पर आदमीयता नहीं आती है, मनुष्यता नहीं आती है। मनुष्य बनने की जरूरत है, तो हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, भक्ति के रास्ते में चलना है। ये कार्यक्रम जो है गजमती निर्मला देवी की श्रद्धांजलि में हुआ और हो रहा है। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और मैं निवेदन करता हूँ संत श्री राम साहब जो बैगवा कबीर आश्रम से पधारे हुए हैं। आप पहले कबीर पाल संस्थान प्रयागराज में सजूर से अभिलाष साहब की सेवा में रहे, आपने बहुत वहाँ पर समय दिया और साहब जी की सेवा में छाया की तरह रहे। मैं निवेदन करता हूँ आप अपने विचारों के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करने का प्रयास करें। आवाज बढ़ा सकते हैं, इको नहीं रहता। अरे कूल पंखा बंद कर लो, जरूरत नहीं। ये वाला बहुत बंद कर, आवाज बहुत कर सकते इसी तरह। बोलिए सतगुरु देव की जय।
परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ नित्य सभी चीजें बदल रही हैं और सभी प्राणी बदल रहे हैं। कोई चीज और कोई भी व्यक्ति एक समान थोड़े रहता है। जिन लोगों को कुछ दिन पहले देखे थे, आज देखते हैं तो उनके तन में बदलाव, उनके मन में भी बदलाव। जिन चीज़ों को देखते हैं, जो गाड़ी, जो मकान पहले एकदम नए थे, सुंदर लगते थे, आकर्षक लगते थे, आज वही साधारण लगते हैं, पुरानापन दिखता है और वो आकर्षण नहीं रह गया उसमें। सब बदलता है। इस बदलाव के प्रवाहित संसार में कोई चीज या कोई व्यक्ति एक रस कैसे रह सकता है? और एक रस बनाए रखने का अपनी प्रिय चीज और प्रिय लोगों के लिए हमारे मन में आग्रह होता है कि जो हमारे प्यारे लोग हैं वो हमारे अनुकूल और हम जैसा चाहें वैसा बने रहें। तो क्या हमारे चाहने से कोई बना रह सकता है? शाम हो रही है, आपका मन होता होगा कि ये ऐसे ही समय बना रहे, रात ना होने पावे, और सब लोग हम मिल करके चाहें ऐसा। तो क्या सूरज को डूबने से, शाम होने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकेगी, ये नियम है। इसी तरह कोई बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के लिए तो सब लोग आशीर्वाद दे देते हैं। कोई बच्चा नमस्ते किया तो सब लोग आशीर्वाद देते हैं, बेटा बड़े हो जाओ। और बड़े होने के बाद क्या होगा? तो बूढ़े हो जाओ। और बूढ़े होने के बाद क्या होगा? मर जाओ। यही तो होता है। तो काहे को बड़े होने का आशीर्वाद दे रहे हो? अब दीजिए या न दीजिए, वो तो होना ही है। इसलिए जो हो रहा है उसको सहने, देखने और स्वीकारने की हिम्मत रखें। जो इस संसार के परिवर्तन को स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखेगा वो दुख पाने से बच नहीं सकता है। कोई भी, चाहे धनी हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे गृहस्थ हो या संत महात्मा हो, ये प्रकृति का नियम सबके लिए बराबर है। इसलिए किसी का यहाँ से जाना क्या गलत बात है? कोई व्यक्ति का शरीर छूट गया या छूट रहा है, क्या ये गलत हो रहा है? बन सके जितना उसके लिए दवाई, पानी, सेवा, चिकित्सा होनी चाहिए, उसके पश्चात क्या होना चाहिए? फिर भी अगर उनका शरीर छूट रहा है तो क्या रोना चाहिए सबको मिल करके? अच्छा तो ठीक है, सबको ही मिल करके रोएं, उससे होगा क्या? अंतिम में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना कोई रोए, उसके बाद क्या होगा? फिर चुप होना है और उस रोने का कोई फल नहीं है। इसलिए पहले से ही विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक इस बात को समझें कि कोई यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आया है। जो करना चाहिए वो हम लोग करते नहीं हैं। जब तक जीवन है हमारा या हमारे लोगों का, उनके साथ उचित कर्तव्य किया जाए, सेवा किया जाए, उनका सम्मान किया जाए और अपने जीवन में सद्कर्म सदाचार किया जाए, सत्संग साधना किया जाए, मन और इंद्रियों को संयमित किया जाए, ये काम करते नहीं। और किसी के वियोग से रोते हैं, किसी के छूटने के भय से परेशान रहते हैं।
ये समझदारी की बात नहीं है। रोना धोना और गए के लिए व्याकुल होना, ये अज्ञान का मतलब है। कब तक अज्ञान बने रहेंगे, अज्ञान में पड़े रहेंगे? जगें। मानव जीवन हमें मिला हुआ है, जगने का जीवन है ये। मनुष्य में ही तो ज्ञान, विचार, विवेक, सोचने, मनन चिंतन करने की संभावना है, और किससे आशा की जा सकती है? क्या इन गाय बैल भैंसों से आशा की जा सकती है? हाथी घोड़ों से? या इन पेड़ पर्वत नदी नालों से आशा की जा सकती है कि ये सोचे विचारें और अच्छे से रहें? मनुष्यों से की जा सकती है। हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए सदाचार के पथ पर चल करके जीवन की हकीकत को समझें। मृत्यु अशुभ नहीं है, ये शुभ है। सोचो, अगर यहाँ पर हम सब लोग 500 1000 साल तक जी जाएं, कल्पना कीजिए कि इस लखनऊ के आसपास के लोग, लखनऊ वासी लोग 1000 वर्ष तक सब के सब जीवित रहें, तो क्या होगा? यहाँ के आने वाली जो जनरेशन है, परंपरा है, अपने उन पुराने पितामहों को जो 800 साल के 900 साल के हो गए स्वीकार पाएंगे? अरे 60-70 साल तो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दाना पानी मिलना मुश्किल हो जाता है बहू बेटों से, और सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, घर में जगह नहीं मिलती है। और कोई 100, 200, 500, 1000 साल का हो जाएगा तो स्वीकारेंगे लोग? और फिर यहाँ रहने की जगह मिलेगी? वैसे ही जगह की कमी पड़ रही है। जो घर पहले बड़े बड़े होते थे, आज सिमट कर छोटे छोटे होते जा रहे हैं। वैसे जगह तो सबको मिल जाएगी। आज घर खूब बन रहे हैं, लेकिन घर खूब उजड़ रहे हैं। मकान बन रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। ये हमारे मन की संकुचितता के कारण है। इसलिए जब तक हम लोग जीवित हैं, जब ऐसा जिए कि सब हमारे हैं, ऐसा प्रेम करो सबसे। जब तक जिए मानो सब हमारे हैं, और जब जाने का समय आ जाए तो ऐसा सोचो कि कोई मेरा नहीं है। यही उचित है, और इससे दोनों काम बन जाएगा। सबको अपना मान कर रहेंगे तो सबके साथ सुंदर बर्ताव करेंगे, प्रेम करेंगे, सेवा कर सकेंगे। और जाते समय किसी को अपना नहीं मानेंगे तो अपनी आत्मा का ख्याल कर सकेंगे। तो क्या ये जाते समय सोचने की बात है? पहले से इन दोनों बातों को समझें। जब से जागे तबे से सवेरा। और जब से ये बात समझ में आ जाए कि इन प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव और निर्मोह बन करके रहना, ये दोनों कर्तव्य हैं हमारे, तो आज से ये काम करना चाहिए। सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई यहाँ सबसे मिलजुल करके रहो। जैसे नदी में नाव चलती है तो बहुत लोग आकर नाव में बैठ लिए, और जैसे नाव पार हो गई, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। ट्रेन में बैठ लिए बहुत से लोग आ करके अपने अपने स्टेशनों में, और मूल गंतव्य को ट्रेन पहुंची है, साफ फटाफट उतर करके अपनी अपनी जगह चले गए। इस संसार के ट्रेन में भी हम लोग भी तो बैठे हैं। अपने अपने समय से लोग आ जाते हैं बीच बीच में, और अपने अपने समय से सब चले भी जाएंगे। कौन किसको पकड़ के रख सकता है? इसलिए जो हो रहा है ये प्रकृति का काम, जीना और मरना अच्छा है, इसको प्रेम से स्वीकारो। इस कहानी से बात को समझें कि कहता है एक बार जब यूनान से चाह उसकी मैं पूरी दुनिया जीवा, लेकिन मन में आज आया कि मैं दुनिया को जीत लूंगा, लेकिन एक ना एक दिन तो मौत आएगी, और मौत आएगी तो सब छूट जाएगा। मेरी जीती हुई ये हुकूमत और इतना बड़ा साम्राज्य मेरे क्या काम आएगा? दुनिया को जीत लूं, साथ साथ अगर मैं अमर भी हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। उसने रखा कि भारत में ऋषि है कि जो ऐसी जड़ी बता देते हैं कि जिसको खा पी के लोग अमर हो जाते हैं। कहानी है
तो कहा जाता है कि वो दुनिया को जीतते हुए भारत में आया और हिमालय की पहाड़ियों में लोगों से सुना कि हिमालय की पहाड़ियों ऐसे मुनि जो अमने की युद्ध